हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ देने वाली हूँ एजुकेशन के टिप्स। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है इसके बारे में बता दूँ। क्योंकि आप हो बहुत एजुकेटेड, आपके में बहुत ज़्यादा आप डिग्रियाँ लेकर बैठे हुए हो, आप स्कूल में टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो स्टूडेंट से जो जुड़ी हुई होती हैं, वो बातें अगर आपको पता चल जाती हैं, आप कैसे बच्चों को किस तरीके से आप कैसे हैंडल करोगे, ये अगर आपको पता चल जाता है तो क्या होगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से और इन बच्चों को पढ़ा सकते हो। क्योंकि बच्चों में बहुत टाइप्स के बच्चे होते हैं, एक क्लास में बहुत टाइप के बच्चे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को आप हैंडल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं कोई बच्चे कुछ करते हैं। तो कैसे आप उन सारे बातों का आप हल निकालेंगे, कैसे आप उन सारी मुश्किलों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये कुछ बातें जो हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ, उन बातों का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो देखिए, मैं मिताली, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जो मैं कहने वाली हूँ उसको अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये ध्यान देकर। तो देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको परेशान भी करती हैं, कुछ बातें ऐसे होते हैं जो आपको पता तो होता है लेकिन आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो ठीक है, कुछ बातें मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर करने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके इस वीडियो को आप लाइक करना एकदम ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है, आप इसमें कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तीसरी बात यह है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे इससे आप अपने जो क्लास में आप अपने बच्चों के सामने बहुत ही अच्छे से पेश आ सको। आप मैं ये नहीं करती कि आप टीचर्स हो तो क्या पेश आओगे, लेकिन अगर स्टूडेंट के सामने अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से अगर अपने आप को रखते अगर हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा। तो एजुकेशन टिप्स जो मैं आपको आज देने वाली हूँ, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आज बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो देखिए, पहली बात यह है कि आप जब जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, या तो आपका फर्स्ट डे है या आप बहुत ही पुराने हैं टीचर, इससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन आपके जो स्टूडेंट हैं वो नए हैं, उससे आप नए तरीके से मिल रहे हो। हर एक साल में आपके जो क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं वो नए नए आते चल रहे हैं। आप पुराने हो, आपका पढ़ाने का तरीका भी सही है, लेकिन वो स्टूडेंट सही है कि नहीं ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर अपने सब्जेक्ट की और उनके सामने जाने की अगर तैयारी को अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हो तो वो बच्चा आपको आपके सामने जब आने से पहले वो थोड़ा डरेगा। और पहले ही दिन आप उनको एकदम अच्छी तरीके से स्ट्रिक्ट बता देना है कि देखो, मैं अब जब क्लास में जब बैठूं तब किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बनेस मुझे नहीं चाहिए क्लास में। ओके, दूसरी बात क्या है, देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको ये फील कराना है कि मैं एक टीचर हूँ। ये उससे बहुत ही अच्छी तरीके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बदमाशियाँ चालू कर देते जब आप क्लासरूम में रहते हो। क्लास में रहते हुए भी वो इग्नोर करते हैं टीचर्स को, और टीचर्स की किसी भी बात को ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि वो आपको वैल्यू दे। ओके, तो अगर वो आपको वैल्यू अगर देते अगर हैं, वो आपकी अगर हर एक बातों को समझते अगर हैं, तो ये किसके ऊपर निर्भर होता है, वो आपके ऊपर निर्भर होता है कि वो आपको इग्नोर ना करें। आपकी वैल्यू उनको बताना है, अच्छी तरीके से बता देना है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, देखिए, बहुत ही नॉर्मली तरीके से सामने वाले को नहीं बताना। आप जितने भी नरम, आपका दिल बहुत ही नरम, लेकिन आप एक टीचर ही आपको नहीं भूलना है। आप उनको बता देना है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता देना है कि आपके क्या क्या रूल्स हैं। इस क्लास में जब आप आ जाते हो तो आपके रूल्स उनको फॉलो करना आपको बता देना है कि आप उनके रूल्स को कैसे फॉलो करोगे। या तो आप उसके टाइम टेबल के हिसाब से आप उनको बता दो कि मैं ये इस तरीके से मेरे सब्जेक्ट को इस तरीके से क्लियरली आपको पढ़ना है। या तो दूसरी बात क्या है कि अब मैं जब क्लास में रहूं तो बिल्कुल शोर शराबा, बिल्कुल बदमाशियाँ नहीं करनी है। अगर कोई बदमाश बच्चा है इस क्लास में तो पहले से हाथ अपना खड़ा कर दो, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये आपको पहले बता देना अच्छी तरीके से। चौथी बात क्या है, देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चौथी बात,
कि आप जब पढ़ा रहे हो, आप जब किसी सब्जेक्ट को ले रहे हो, आप जब पढ़ाने के लिए, जब क्लास में एंट्री हो गई है आपकी, आप पढ़ाने के लिए इच्छुक हो, आप पढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो हर एक बच्चा तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि आपके इम्पॉर्टेंट आप वो 4 बच्चों को दे रही हो या आप 20 या आप 50 बच्चों को इम्पॉर्टेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके लिए जो बदमाश है बच्चे, उनके लिए भी सेम है। आप जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए भी, जो नॉर्मली बच्चे होते हैं, जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, पढ़ने में ध्यान तो देते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, या तो उनके नंबर्स को, बहुत सारा रीज़न होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि वो कौन है। तो आपको हर एक बच्चे को अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंस देनी है। अगर वो इम्पोर्टेंस आप उन बच्चों को दे देते हो, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। हर एक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हर एक चाहता है कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, ठीक है। आप टीचर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को डांटोगे, ऐसा तो नहीं, और आप ये कभी करते भी नहीं हो, लेकिन ये बच्चों को नहीं पता है। तो वो इम्पॉर्टेंट आप बच्चों को अगर फर्स्ट डे में अगर आप अच्छी तरीके से दे देते हो, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको भी रिस्पॉन्स देगा, ठीक। 5वीं बात क्या है, देखिए, आप जब क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो, आप जब क्लास में पढ़ा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कौन बदमाशियाँ कर रहा है क्लास में। क्योंकि आप अगर पढ़ा रहे हो, पढ़ाते वक्त अगर आपका ध्यान, अगर पढ़ाई के समय बच्चे लोग बदमाशी करना चालू कर देंगे, तो आप कैसे पढ़ाओगे, है ना। आपको भी मतलब होगा थोड़ा सा कि मैं कैसे, मैं जब कर रही हूँ, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बच्चे बदमाशी चालू कर देते, तो आप क्या करोगे, एकदम आपका भी ध्यान हटने वाला है पढ़ाने समय, ठीक है। तो आप उन बच्चों को क्या करना है, अकेले मतलब दूसरी जगह में उनको बैठा देना है, ठीक। और अपने रूल्स अच्छी तरीके से बता देना है कि देखो भाई, ऐसा ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आने वाली हूँ। ये आप उनको अच्छी तरीके से बता दो, बहुत प्यार से बता दो, अच्छे से बता दो। बच्चे अगर समझ जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं समझते हैं तो आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ, ठीक है। आप एकदम स्ट्रिक्ट होकर उनको बता दो कि संभल जाओ बच्चों, अगर नहीं संभलोगे तो फिर मैं संभालने में मजबूर हो जाऊंगी, और मैं अगर संभालने अगर लगी तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। ये आप उनको एकदम अच्छी तरीके से बता दो। अगर ना संभले तो फिर दिक्कत होने वाली है आपके लिए, क्योंकि वो दिक्कत आपको भी झेलना पड़ेगा। वो बच्चे जो हैं वो बदमाशियाँ करेंगे तो वो तो आप ही को झेलना, इसीलिए उनको एकदम स्ट्रिक्ट आपको बता देना, ठीक है। तो देखिए, ये 5 बातें मैं आपको बता चुकी। ये बातें आपको कैसे लगे और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। और इस वीडियो को लाइक बिना किया आप तो कहीं मत जाइएगा, आपको एकदम लाइक करना ही करना है, और टीचर्स को इस सारी बातों से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ओके। तो इस वीडियो को बिना लाइक किए एकदम नहीं जाना है, आप लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलता है नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ।